तो दिल्ली में जिस तरीके से 7 बजे से वोटिंग होनी है, इसी को लेकर हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, अगर बात करें, क्योंकि आज दिल्ली में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, फिलहाल अभी वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और आज वोटिंग होने वाली है और इसके मद्देनज़र चप्पे-चप्पे पर जो सुरक्षा के लिहाज से जो निगरानी है वो की जा रही है। तमाम वाहनों की चेकिंग देर रात तक की गई है और इस वक्त भी कई वाहनों की जो चेकिंग है वो की जा रही है। और चूँकि इस वक्त हम यमुना घाट पर मौजूद हैं और चूँकि यमुना नदी का पानी जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति में चर्चाओं में बना रहा और आज थोड़ी देर में जो बीजेपी प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा वो यहीं पर आएंगे और उनके लिए तमाम जो पंडित जी लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पूजा पाठ वो कराएंगे। प्रवेश वर्मा यहाँ पर पहुंचेंगे। पंडित जी, प्रवेश वर्मा जी यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ जी, आ रहे हैं। तो यहीं से पूजा पाठ करके जो शुरुआत है वो आज होने जा रही है? यहीं पे होगी, यमुना जी के आशीर्वाद से। यमुना जी के आशीर्वाद से। तो राजनीति में भी यमुना जी काफी चर्चाओं में रही, काफी गंदी यमुना जी अभी भी दिख रही है। ये सफाई का भी उद्देश्य रहेगा हमारा। सफाई का भी उद्देश्य रहेगा यमुना जी में। अगर सरकार बीजेपी की आएगी तो यमुना जी की सफाई भी होगी और बाकी तो सरकार बनेगी। बिल्कुल, तो आप देखिए कि किस तरीके से तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही है और थोड़ी देर में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा वो यहाँ पर पहुंचेंगे और विधिवत यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वो वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे या तमाम जो बीजेपी के और भी जो प्रत्याशी हैं, जो नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके से पूजा पाठ करके अपनी जो शुरुआत है वो आज दिन की करने वाले हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम जगहों पर जो बूथ बनाए गए हैं वो इस तरीके से बूथ बनाए गए हैं कि किसी भी जो लोग हैं, कोई भी जो लोग हैं, कोई भी, चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे वो दिव्यांग हो, किसी को भी दिक्कत ना हो और ज्यादा से ज्यादा मतदान किस तरीके से हो सके उसको लेकर तमाम जो अपील है, चाहे वो किसी भी दल के नेता हो, किसी भी पद पर वो बैठे हुए व्यक्ति हो, उनकी ओर से आज सुबह से ही किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो मतदान करें। एक तरीके से जागरूकता जो है वो कहीं ना कहीं फैलाई जा रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चूंकि कई सीट ऐसी हैं जहां पर जो तैयारी है प्रशासन की वो 2-3 दिनों से इसलिए की गई है कि वहां पर ज्यादा वोटर्स हैं। ऐसे में उन वोटरों को किसी भी तरीके से समस्या ना हो, दिक्कत ना हो, इसके मद्देनजर तैयारी की गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि अन्य जो पार्टियों के जो भी प्रत्याशी हैं वो भी लगातार मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और एक बेहतर जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं करना चाहते हैं आज दिन की। और यही कारण है कि जो बीजेपी प्रत्याशी है प्रवेश वर्मा वो यहाँ पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर पूजा अर्चना से अपनी जो दिन की शुरुआत है वो करेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस वक्त कई जो वोटर्स हैं वो भी मतदान स्थलों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि कोशिश यही है कई वोटर्स की भी कि सुबह में जल्द से जल्द जो मतदान है वो कर सके ताकि बाद में उन्हें लाइनों में ना लगना पड़े। और यही कारण है कि चूंकि अभी समय है थोड़ा बहुत चुनावी प्रक्रिया को शुरू होने में, लेकिन अभी से ही जो वोटर्स हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही आप यमुना घाट की ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो पंडित जी लोग हैं वो यहाँ पर शंख भी बजा रहे हैं और प्रवेश वर्मा का इंतजार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर विधिवत जो पूजा अर्चना है वो कहीं ना कहीं शुरू होगी। इसके साथ ही वो यहाँ से जाएंगे और तमाम उन मतदान स्थलों पर जाएंगे जहाँ पर कहीं ना कहीं उनके जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जो कार्यकर्ता भी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर चाहे वो पंडित जी लोग हो, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, वो भी यहाँ पर कहीं पहुंच रहे हैं और पूरी तरीके से तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से की गई है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो शुरुआत है वो यमुना के घाट से हो कहीं ना कहीं और विधिवत पूजा अर्चना के साथ हो, ताकि एक जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं लोगों को दिया जा सके कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हम यमुना नदी को साफ करेंगे। और यमुना नदी पूरी तरीके से राजनीति के केंद्र बिंदु में रही है, खासतौर पर दिल्ली के लिहाज से अगर हम बात करें तो। और यही कारण है कि इस तरीके की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं संभवतः बनाई गई होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें, चूंकि ये छठ घाट भी है और तमाम जो पूर्वांचल के लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, वो यहाँ पर छठों के दौरान जो है वो पूजा अर्चना करने के लिए। जिक्र किया आपने, पूर्वांचल के लोगों का जिक्र किया आपने, छठ पूजा का जिक्र किया, तीनों मुद्दे बड़े ही अहम रहे।
चाहे किसी ने यहाँ पर यमुना का पानी पिया हो, उसको लेकर भी मुद्दा गरमाया। यहाँ पर यमुना किस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई नहीं है, वो मुद्दा गरमाया। पूर्वांचल के लोगों को लेकर चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, पूरे तरीके से यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाती नजर आई। तीनों मुद्दे बड़े ही अहम। आज क्या लगता है, आज जब वोट डालने के लिए जाएंगे, जनता के दिमाग में ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? देखिए, केजरीवाल कहते हैं कि हमने यहाँ पर सबसे ज्यादा काम किया, दिल्ली को बेहतर किया, व्यवस्थाओं को बेहतर किया, यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक हमने यहाँ पर बनाए हैं, हमने शिक्षा को बेहतर किया है। बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचार, कट्टर ईमानदार के बदले अब ये कट्टर ईमानदार होते जा रहे हैं। क्या लगता है पीयूष, इस बार तमाम हमने देखे आरोप प्रत्यारोप, इस बार जनता के जहन में क्या कुछ नजर आया? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से दिल्ली के कई मुद्दे हैं, लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो तैयारी है वो यहाँ पर अब शुरू हो गई है और इंतजार किया जा रहा है प्रवेश वर्मा का, जो यहाँ पर आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। तमाम जो पंडित जी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। पंडित जी, प्रवेश वर्मा का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है? जी जी, इंतजार किया जा रहा है। तो शुरुआत जो है वो पूजा से होने जा रही है? हाँ, कब तक आ रहे हैं वो आ जाएंगे, भी टाइम है 6 बजे, 6:30 बजे तक आ जाएंगे। यमुना नदी के किनारे इस पूजा को चुना गया, कुछ खास वजह है? जी, इसके लिए देखा जाए तो सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से शुरू करेंगे तो बढ़िया रहेगा। यमुना जी के लिए उन्होंने कहा है कि ध्यान देंगे सब कुछ, साफ सफाई के लिए भी। यमुना जी गंदी है अभी फिलहाल? हाँ बिल्कुल। आप लोग भी चाहते हैं कि यमुना नदी साफ हो? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग भी दिल्ली के वोटर्स हैं? जी दिल्ली के वोटर्स हैं। जी। तो इस बार यमुना नदी एक प्रमुख जो बिंदु है या जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बनने जा रही है? जी बिल्कुल, बनने जा रही है। इस बार बीजेपी आएगी तो बनेगी जरूर। अच्छा, तो बिल्कुल यहाँ पर हम आपको तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारी है वो की जा रही है। और निश्चित रूप से आपने जिन मुद्दों का जिक्र किया, चाहे वो यमुना नदी हो या फिर पीने के लिए साफ पानी की बात करें, बेहतर सड़कों की बात करें, इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सके, ये कहीं ना कहीं इस बार लोगों के जहन में है, वोटर्स के जहन में है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार दिल्ली का जो ज्यादातर जो वोटर्स है वो पूरी तरीके से साइलेंट है, यानी कि उसका मूड किस तरफ है ये बता पाना काफी मुश्किल है। लेकिन पीयूष, यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर जाएंगे सबसे हॉट सीट, केजरीवाल भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रवेश भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा जो बीजेपी ने उठाया वो यमुना की सफाई को लेकर। हम लगातार काफी समय से देख रहे हैं इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है दिल्ली में। यहां से एक सीधा संदेश बीजेपी की तरफ से कि देखिए, हम पूजा पाठ यहां से कर रहे हैं और यहीं से हम, जब मतदान शुरू हो रहा है, सबसे पहले हम यमुना की सफाई का संकल्प ले रहे हैं। क्या ये संदेश भी यहां से देने की कोशिश? बिल्कुल, चूंकि इस वक्त भी हम जो महसूस कर पा रहे हैं, हालांकि अभी अंधेरा है, लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी भी आपको यमुना नदी के किनारे पर जो ये जो पानी में जो गंदगी है वो कहीं ना कहीं नजर आएगी। और आपने देखा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से लगातार ये दावे किए गए कि जब वो सत्ता में रहेंगे या फिर वो सत्ता में आएंगे तो यमुना नदी को साफ करेंगे। और इस बार पूरे चुनाव में आपने देखा कि जब से चुनावी प्रचार की शुरुआत हुई या उससे पहले भी किस तरीके से यमुना नदी को एक प्रमुख जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बनाया गया। और निश्चित रूप से जो स्थिति देखने को मिली यमुना नदी में, जिस तरीके से झाग देखने को मिला, और खासतौर पे छठ के दौरान की अगर हम बात करें, झाग देखने को मिलता है, तो यमुना नदी दूषित है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और एक प्रमुख जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं यमुना नदी जरूर है। इसके अलावा और भी दिल्ली में कई मुद्दे हैं जिस पर दिल्ली की जो जनता है वो इस बार मतदान करने जा रही है। लेकिन एक मुद्दा फ्रीबीज भी है, जिस तरीके से मुफ्त की जो योजनाएं चल रही है उसको लेकर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो अन्य जो दल है वो चुनावी मैदान में है, वो किस तरीके से जनता को लुभा पाए हैं, नहीं लुभा पाए हैं, वो चीजें आज ईवीएम में कैद हो जाएंगी। और जब ईवीएम खुलेगा, यानी कि जब मतगणना होगी, तब देखने वाली बात होगी कि किसकी सरकार बनती है। फिलहाल एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से दिल्ली के वोटर्स का मूड है वो कोई नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि साइलेंट वोटर कहीं ना कहीं ज्यादातर है। और ज्यादातर जो वोटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो
जो बदलाव के हम मूड में हैं, तो कुछ ज़्यादातर जो वोटर है ये भी कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से बदलाव नहीं चाहते हैं। हालांकि अब वोटर्स पे डिपेंड करेगा कि वो किसे चुनते हैं, किसे अपना मत देते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कई सीटों का अलग अलग समीकरण है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के नाम पर ही यहाँ पर वोट दिए जाएंगे, बल्कि जो प्रत्याशियों का चयन किया है, पार्टियों की ओर से चयन किया गया है, वो भी कहीं ना कहीं इस बार मुख्य फैक्टर रहने वाला है। उसका भी प्रभाव जो है वो विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपने देखा कि चाहे वो कल की बात करें, परसों की बात करें, किस तरीके से देर रात तक कई ऐसी खबरें आई जिसमें तमाम जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर, तो बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी पर लगाए जाते रहे। और इस वक्त हम आपको तैयारियां दिखाते हैं किस तरीके से तमाम जो पंडित जी लोग हैं वो यहाँ पर तमाम जो तैयारी है वो कर रहे हैं। और थोड़ी देर में जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और बाकायदा यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और इसकी अपने दिन की जो शुरुआत है वो यहाँ से करेंगे। इसके बाद वो तमाम जो मतदान स्थल है वहाँ पर जाएंगे, तैयारियों का भी जायजा लेंगे। इसके साथ ही उनकी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या में वोट गिरेंगे निश्चित रूप से जीत की अगर हम बात करें उतनी संभावना जो है वो अधिक हो जाएगी। और तमाम पार्टियों की ओर से यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट है वो कहीं ना कहीं हो। और यही कारण है कि देर रात से ही तमाम जो तैयारियां हैं वो अलग अलग प्रत्याशियों की ओर से की जा रही है। और चुनाव आयोग ने भी विधिवत तैयारी की है। और चुनाव आयोग की एक कोशिश है कि चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, किसी भी तरीके से जो वोटिंग है वो उस वोटिंग में हिस्सा ले सके, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। और इसके मद्देनजर तमाम जो तैयारी है वो की गई है, चाहे वो व्हील चेयर की बात करें, पानी की व्यवस्था की बात करें। इसके साथ ही कई जगहों पर तमाम जो वॉलंटियर हैं उनकी भी तैनाती कहीं ना कहीं की जाएगी ताकि लोगों को जागरूक भी किया जा सके। और कई जगहों पर ऐसे स्पॉट भी बनाए गए हैं, चाहे वो सेल्फी बूथ की बात करें वो भी बनाए गए हैं। तो तमाम जो तैयारी है वो चुनाव आयोग की ओर से जरूर की गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी की जा रही है। तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के वो भी लगातार अभी भी इस वक्त की अगर हम बात करें तो वो मतदान स्थलों पर जा रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। चूंकि थोड़ी देर का वक्त बचा है जब वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चूंकि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो वोटिंग है उसमें भी इजाफा होगा, ऐसी भी संभावना जो है वो जताई जा रही है। आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर अब यमुना घाट के किनारे भी जो हलचल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमाम जो तैयारी है वो पूरी तरीके से की जा रही है। और यहाँ पे तमाम जो पंडित जी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पूजा अर्चना करने की जो विधिवत प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ना सिर्फ प्रवेश वर्मा बल्कि तमाम जो बीजेपी के प्रत्याशी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हो, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो, उनकी ओर से ये कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और पीयूष देखिए ऐसे में यमुना की साफ सफाई का यहाँ पर संकल्प लेते हुए बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर आएंगे और उसके बाद यहाँ से एक संदेश बीजेपी की तरफ से जरूर जाएगा। और यहाँ पर देखिए जनता को आखिरकार किस तरीके से अपनी तरफ खींचने की इस तरह की सभी राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही है। पीयूष मैं आपके पास में वापस लौटूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ में।